शादी वाला घर था, सभी लोग सुबह से ही कामों में लग गए थे। मुदिता की मांग थी कि शादी घर से ही और सारी रस्मों भी, इसलिए आज घर को बहुत ही अच्छे तरह से सजाया जा रहा था। मृत्यु जय भी सारे घर की डेकोरेशन को देख रहा था। आद्या मुदिता के पास बैठी थी, आज उसकी बारात आने वाली थी तो वो आज की ही मेहमान है इस घर में। कल से वो इस घर से विदा होकर चली जाएगी, बस यही चीज़ उसे रुला रही थी। वो रोना नहीं चाह रही थी, पर रह रह कर आज उसे बचपना से लेके अब तक की सारी यादें ताज़ा हो रही थीं। मीरा जी और माया चाची दोनों मुदिता के पास आई। मीरा जी उसके सिर पे हाथ फेर कर बोली, क्या हुआ बेटा, इस तरह उदास क्यों हो? मीरा के सवाल ने मुदिता को चुप करा दिया। वो कुछ न बोली और अपने आंसुओं को छुपा कर बोली, कुछ नहीं छोटी माँ। इतना कह के उसकी आंखें भारी हो गई, गले से कोई भी वर्ड नहीं निकले। उसकी पनीली आंखें से आंसू न चाहते हुए बाहर निकल आए। उसके दिल का दर्द उसकी जुबान ले आ ही गया। वो रोते हुए बोली, छोटी माँ मैं कैसे रहूंगी वह आप सबसे दूर, मैं तो कभी घर से दूर रही ही नहीं। पहले मम्मा दूर हो गई तब उनकी कमी आपने और चाची ने पूरी, अब तो घर से ही दूर जा रही हूँ तो अब कैसे रहूंगी। फेयरफुल क्राइंग, मुदिता कहते कहते रोने लगी। तभी मीरा जी ने उसे गले लगा लिया। और माया चाची, बेशक वो मृत्युंजय और उसकी बीबी से नफरत करती थी पर मुदित से बहुत प्यार करती, इसलिए वो उसके सिर को सहलाकर बोली, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। इस घर से दूर होकर सजल के घर में भी तुमको वही प्यार कर अपनापन मिलेगा जो तुमको यहाँ छोड़कर जाओगी। हमारा वादा है तुझसे, तुझे वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और वैसे भी वो तेरा भाई, तुझे लगता है कोई कमी आने देगा तेरे लिए? माया ने मजाकिया लहजे में कहा। माया की बात पे मुदिता और मीरा दोनों के चेहरे पे हल्की से स्माइल आ गई। तभी पीछे से शिवाय और पुलकित आते हुए बोले, वैसे भी कुछ कमी रह भी गई तो सजल की बैंड बजाने के लिए ये तेरे दोनों गब्बर शेर यूएसए में भी आ जाएंगे, बस तू एक मिस कॉल कर दियो। सजल को वही आड़े हाथ धर लेंगे। कोल्ड स्वेट स्माइल, विंकिंग फेस, टंग आउट। पुलकित की बात पे माया चाची बोली, बिहेव योरसेल्फ पुलकित और शिवाय, ये तरीका है अपने जीजाजी के लिए, मत भूलो वो तुम दोनों बेवकूफ़ों से बड़ा है। टंग आउट स्मर्क। माया की बात पे दादी बोली, माया बच्चे मजाक कर रहे हैं, अब घर में शादी का माहौल है तो थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक होगा ही, तुम भी ना। डॉट। दादी ने इतना ही कहा कि तभी अंदर आती हुई शांति बुआ ने कहा, डॉट, अगर शादी के माहौल में हंसी मजाक आम बात है तो फिर आपकी लाडली बहू के साथ मेरे दामाद नमन ने मजाक कर दिया तो आप सब ने इतना क्यों बदनाम किया उसे, और आपके लाडले पोते ने तो उसे जिंदा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसने मेरी बेटी के सुहाग को जिंदा छोड़ दिया, वरना तो आपकी लाडली बहू की मेहर से तो मेरी बेटी के विधवा होने में कोई कसर नहीं बची थी। फिर वो कहा, अपनी जिंदगी कटती फिरती मैं तो आप लोगों के एहसान के तले पलती रही। डॉट डॉट। मेरे तो दोनों ही बच्चे आपकी बहू की मेहर से खत्म ही हो गए। मेरी नैना अपने पति को देखकर कितना तड़प रही है ये आप सबको नहीं दिखेगा। और मेरा मयंक, वो तो जीते ही इसी ने मार दिया अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड जो था इसको। अरे क्या गलती थी मेरे मयंक की और क्या गलती मेरे नमन की। अरे कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसकी तारीफ करना भी आपकी बहू ने गुनाह बना दिया। और इतनी ही दिक्कत थी मेरे नमन से तो ये पहले क्यों छुप रही? इसलिए न ताकि उसका बेदर्द पति शेर रिश्तेदारों के आगे हमारी इज्जत उछालकर नमन को जीते ही मार दे। आप लोगों को तो इस दो कौड़ी की लड़की की कोई कमी दिखती हो नहीं। असल में तो ये खुद है ही इसी, तभी तो अपने आप लड़के इसके पीछे जाते हैं। क्या पता इसी ने नमन को उकसाया होगा। शांति गुस्से में बोली जा रही थी, तभी एक जोरदार आवाज आई, बस शांति बहुत बोल ली तुम, होश भी है क्या बोल रही हो और जिसके लिए बोल रही हो? और क्या तुमको एक लड़की की इज्जत नहीं दिख रही जो आज तुम इतना बोल गई? भरोसा नहीं होता तुम मेरी ही बेटी हो।
अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाती, कम से कम तेरे ये जहर बुझे वर्ड तो नहीं सुनने पड़ते सबको जीवन भर। दादाजी ने गुस्से से बोला, जिस पर सब लोग गेट पे खड़े दादाजी को देखने लगे। दादाजी आगे आए और वो शांति को और भी कुछ कहते, लेकिन आद्या आगे आए और नम आंखों से आंखों ही आंखों माना करके बोली, दादू प्लीज, दादी का घर है और आज ही मुदिता को शादी है, तो प्लीज आप आज कुछ मत कहिए, आज घर में किसी तरह का कोई तनाव मत आने दीजिए, आद्या ने भरे लगे से कहा, जिस पे दादाजी ने आद्या के सिर पे हाथ फेर कर कहा, सिर्फ आपके कहने पे बेटा चुप हो रहा हूँ, वरना तो शादी जैसे घर को क्लेश कैसे किया जाता है ये तो हमारी बेटी अच्छे से जानती है। और उसके बाद सबको देखकर बोले, आज बेटी की बारात आने को, कल बेटी विदा हो जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ सिर्फ और सिर्फ खुशियों ही हो चारों तरफ, किसी भी तरह का कोई तमाशा किया न तो उस इंसान को उसी वक्त घर से बेदखल करने में टाइम नहीं लिया जाएगा। दादाजी कहकर रूम से बाहर चले गए। उनके जाते ही शांति बुआ भी मुंह बनाकर चली गई। सब लोग आद्या को परेशान न होकर शादी एंजॉय करने का बोल रहे थे। दूसरी तरफ माया चाची मन ही मन आद्या पे गुस्सा हो रही थी। उनको आद्या से इतनी चीड़ हो रही कि वो वह से झूठी हंसी हंसते हुए चली गईं और बाहर आकर शांति बुआ से बोली, दीदी माफ करना, पापा के आगे मैं चुप थी, लेकिन करे तो क्या करे, इस लड़की ने पूरे घर को अपने काबू में करके रखा है, और क्या उससे तो क्या हो, उम्मीद करे वो तो ऐसा बदला है इस लड़की के लिए कि उसे तो इसके आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। माया की बात सुनकर शांति बुआ बोली, भाभी इसने मुझे खून के आंसू रुलाया है और आपको आपके जय से दूर किया है। जो जय आपकी हर बात मानता आज आपसे ठीक से बात भी नहीं करता। मुझे तो डर है भाभी, कहीं ये लड़का एक दिन इस लड़की की बातों में आकर पूरी जायदाद की अकेली मालकिन इसी को ना बना दे। वैसे भी अपनी आधे शेयर तो इसके नाम कर ही चुका है, और जय की हरकतों को देखकर लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब वो इस 2 टके की लड़की को पूरी मालकिन ना बना दे। शांति की बातों से माया थोड़ी हरकत में आई और थोड़ा सा आंखें बड़ी करते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पुलकित का क्या होगा। वैसे भी मीरा भाभी को तो अपने बेटे शिवाई की चिंता है नहीं, उनको तो अपने बेटे को जिंदगी भर जय का गुलाम बना कर रखना है, जैसे पूरी जिंदगी पुलकित के पापा आलोक ने उदय भैया की गुलामी करते करते निकाल दी, और आज वही मेरे बेटे पुलकित के साथ ही, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उदय भैया ने आलोक को अपना गुलाम बनाकर रखा और आलोक को कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन यही सब फिर से नहीं दोहराया जाएगा। मेरा पुलकित गुलाम नहीं मालिक बनेगा। मैंने क्या देखा नहीं है वो अभी से बिजनेस के लिए कितनी मेहनत करने लगा है। अब हमें कुछ करना होगा दीदी। माया की बातों से थोड़ा सा खुश होकर शांति बुआ बोली, मेरे पास एक उपाय है भाभी, जिससे ये लड़की इस घर से दूर भी हो जाएगी और मृत्युंजय खुद इसको धक्के देके घर से बाहर निकलेगा और इससे इतनी नफरत करेगा कि फिर कभी उसे घर में नहीं आने देगा। तब जय फिर से हमारे हिसाब से बात करेगा और ये देवदास बनकर रहेगा। उसी टाइम आप पुलकित को बिजनेस में आगे कर देना, और सबसे बड़ी चीज कुछ ऐसा चमत्कार करना कि सारी प्रॉपर्टी पुलकित के नाम हो जाए और जय इसका जिम्मेदार आद्या को समझेगा। माया आश्चर्य से आंखें बड़ी करके बोली, और ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा? आपको क्या लगता है उस जय के सीक्रेट जोन में कोई जा सकेगा? और फिर भी आपने जो कहा है वो हो गया तो मैं आपकी जीवन भर के लिए कर्जदार हो जाऊंगी। शांति बुआ बोली, सुनो भाभी, जय के सारे सीक्रेट अकाउंट और सारी सीक्रेट इस आद्या के जीजाजी और उसका भाई सुनील संभालता है ना, तो बस इन्हीं हो हम मोहरा बनाकर आद्या को घर से निकलेगा और इन सब में मदद करेगा हमारी। इसका वो पुराना आशिक, क्या नाम है इसका, दिलीप, आगे प्लान क्या है वो हम इस शादी के बाद अमल करेंगे। फिलहाल आप बस कुछ दिन और इसको अपनी आंखों के आगे झेल लो। इसके बाद शांति बुआ ने बोला, अब चले? तो माया बोली, नहीं दीदी, मुझे एक बार आप प्लान बताओ, क्योंकि मुझे डर है कहीं आपका प्लान हमारे ऊपर ही हावी ना हो जाए और जो सोचा है उसका उल्टा हो जाए और उस आद्या की जगह हम लोग घर से बाहर हो जाए।
शांति बुआ ने माया जी कान के पास जाकर, नए साल पे सबको स्टिकर देना अनिवार्य किया जाता है तभी कहानी आगे पढ़ने को मिलेगी, नहीं तो फिर आप लोग आगे के पार्ट नहीं पढ़ पाओगे। टीयर्स ऑफ जॉय टंग आउट। ये मेरा अपना तरीका है न्यू ईयर विश करने का। खैर यार, हर दिन सोचती हूँ कि डेली पार्ट दूँ, पर यार डेली तो छोड़ो, कई दिन का गैप लग जाता है, हर बार ऐसा होता है। पर सोच लिया है कहानी को अब 15 जनवरी तक खत्म के करना है, क्योंकि अब कहानी बहुत लंबी हो गई। और दूसरा, अब कहानी का 75% हिस्सा पब्लिश हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 25 बचा है, जो मैं 15 जनवरी तक पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरी अपडेट, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सीज़न 2 लिखने की कई टाइम से बोल रहे थे, तो सबको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सीज़न 2 आएगा, पर उसका 5 घंटे के पार्ट रेडी करने के बाद ही अपलोड करूंगी। अब आप लोगों की क्या राय है ज़रा बता दीजिए। और भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, ये आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते यार? कमेंट ज़रूर किया करो। आगे का वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में।